प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, वक्त कम है, मैं तीनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि अपना जो जवाब है उसमें इख्तिसार पैदा करें। अब भाई साहब मैं आपके पास आ जाता हूं। ये अब अंदलीब अब्बास साहिबा ने कहा कोई बचेगा नहीं, खातिर जमा रखिए, और उन्होंने नियत बता दी है हुकूमत की। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की है इन शख्सियात के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकती, मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं, लेकिन बचेगा कोई नहीं। तो सर फिर घबराना क्या भाई साहब, कोई भी नहीं बचेगा, तुम फिक्र ना करो। ये बच गए हैं, ये बचा लिए गए, ये जिनसे चोरी का माल पकड़ा गया है वो तो मारे जाएंगे, लेकिन जिन्होंने चोरी करवाई है या इसमें फैसिलिटेटर थे उनके बारे में तो कुछ भी नहीं आया। अब भी आपने इनसे पूछा कि उस्मान बुज़दार साहब की जिम्मेदारी ठहरी है, असद उमर साहब की है, रिजाक दाऊद साहब की है, उनके बारे में क्या कमिश्नर ने कहा है, उनके बारे में कोई एक्शन हुआ है? कम से कम वो अखलाकी तौर पर रिजाइन कर देते, वो कह देते कि हमारी जिम्मेदारी थी, हम सेटिस्फाइड नहीं कर सके। ये उस तरफ नहीं जा रहे, ना इनके पास जलते हैं, ना उनका जवाब देते हैं। हाँ, ये सारा गुस्सा जो है, मैंने कहता कि जो मिल ओनर थे, मैंने कहता कि जो चीनी के बड़े बड़े कार्डर ये जो हैं ये काम कर रहे हैं वो सारे ठीक है, हम उनको जस्टिफाई करने के लिए बैठा हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके खिलाफ तो जरूर एक्शन आप ले रहे हैं, लेकिन जिनकी पॉलिसीज की वजह से, जिन्होंने फैसिलिटेट करवाया है, जिन्होंने उनको पैसे कमा के दिए हैं, उनके खिलाफ अगर आप कोई एक्शन नहीं करते तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती है। और उसकी तरफ ये सवाल का जवाब भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये होगा। भाई कब होगा? ये वक्त था, उनके नाम लेते, प्राइम मिनिस्टर को कहते आप रिजाइन करें। आपने ये गलत फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों में अरबों रुपया का टिक्का लगा है। लिहाजा आप अपने घर जाएं और वजारतें छोड़े, फिर हम समझते कि नहीं तो भाई साहब थोड़ा वक्त दे देना, क्या पता हो जाए, महीना 2 महीना लगे, क्या पता हो जाए वज़ीर आज़म एकदम फैसला करें कि भाई मेरी नज़दीक मैंने देख लिया सब कुछ, ये लोग जिम्मेदार हैं, ये भी अपने ओहदों से हट जाए, क्या पता हो जाए। अगर ऐसा हुआ जिस दिन तो मैं आपके प्रोग्राम में तारीफ करूंगा, लेकिन मुझे मतलब ऐसा हो गया तो तुसी राजी होना है, उस तो थले तुसी राजी नहीं होना, मैंने समझ आ गई। ठीक है, मेरा तो ख्याल है कि बस इन्हें कहना मिट्टी पाओ। अच्छा आगे चलो। अच्छा नाज़मुल हक साहिबा, आप भी राजी हो जाएगी पीपल्स पार्टी अगर ये तमाम शख्सियात जिनका नाम मैंने लिया है, और मैंने इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि रिपोर्ट पढ़ी है, उसके अंदर जो इनके बारे में लिखा गया है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सबको पढ़नी चाहिए वो रिपोर्ट, तो आप भी राजी हो जाएंगे अगर इनके खिलाफ कुछ हुआ? क्योंकि आपका भी लगता यही है कि बाकी जिस मर्जी से हुकूमत पैसा वापस ले ले मिल शुगर मिलों से, जब तक ये लोग नहीं जाएंगे आप लोग भी, आपको भी सुकून नहीं आएगा। देखिए, पकड़ना और ये बातें करना और अमल दरामद करना दो अलग बातें हैं। खुर्शीद शाह साहब को कितने अरसे से इन्होंने तहकीकात के बहाने लेकर उनको रखा हुआ है, जेर हिरासत किया हुआ है, जहाँ पे इनकी अपने लोग प्रूफ करप्शन हुई होती है। 400% दवाओं की कीमत छोटी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे गिरफ्तारियां आप नहीं देखेंगे। यहाँ पे आपने ये बड़ी बातें हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि जी मॉडल टाउन और ये वो, तो साहिवाल वाकये में कौन सी गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, लोग जानना चाहते हैं। BRT का इतना बड़ा करप्शन का स्कैम हो गया, अवाम के अरबों रुपए टैक्स पेयर के पैसे लग गए, ब्लैकलिस्ट कंपनी को उठा के दिया, कौन सी गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ? तो ये सिर्फ हाथी के दांत है, दिखाने के और खाने के और। ये हुकूमत जो है इसने अब तक कोई ऐसा हमें नजर नहीं आया वाज़ेह तौर पे। देखिए आपने तो फ्री एग्जिट दे दिया, जिन लोगों का नाम कमीशन में था वो तो फ्री एग्जिट दे दिया, औरों को भी आप ऐसे दे देंगे जिनको आप खुद कह रहे हैं कि आपके ATM से चले, ये तो मान गए ना आप लोग खुद। अच्छी बात है कि हुकूमत खुद एडमिट कर रही है इस चीज़ को। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो करप्शन का इशू जो है ये तो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, जो कि इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए माफिया जो है वो मुलव्वस है इस पूरे दास्तान के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो इस वक्त हो रही है वो कोविड को लेकर हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि पीक पे जब कोविड आ गया तो फिर हुकूमत को रियलाइज हुआ कि कोविड इज रियली नॉट अ फ्लू, और ये कोई आम फ्लू नहीं है। वरना 3 महीने पहले ये कह रहे थे कि जी आपने घबराना नहीं है, लेकिन अब आवाज कह रही है कि हुन सानू घबरान दो, हुन बनता है। अब आवाज कह रही है हुन बनता है, हुन सानू घबरान दो। अच्छा हुन सानू घबरान दीजिए, चले अब ऑफिशियली घबरा लें आप। पीक पे आपके पास अंदलीब अब्बास साहिबा ने कह दिया आप सब घबराएं, वो कह रही है सबका एहतसाब होने जा रहा है, घबराएं। अब इनको घबराना चाहिए, क्योंकि अवाम के हाथ इनके गरेबानों में जाएंगे कि जिन्होंने अवाम को गुमराह किया। अच्छा चलो ठीक है, ओके ठीक है, का मजाक उड़ाया। ओके ठीक है, एक सेकंड जरा रुक जाइए, वक्त खत्म हो गया। मैं अंदलीब साहिबा से कंक्लूड करा दूं कि उन्होंने लॉकडाउन किया। अंदलीब साहिबा, जहांगीर तरीन साहब बाहर गए हैं, ये कहते हैं जहांगीर तरीन साहब, हर कोई कह रहा है जी हुकूमत ने भगा दिया, बाहर चले गए, उनका अपना ट्वीट भी आया है, हुकूमत लाएगी उन्हें वापस अगर वो ना आए। और ये जो बाकी शख्सियात हैं इनके बारे में कुछ कह दीजिए आप, ताकि इनको तसल्ली हो जाए। ये कहते नहीं हम बड़े खुश होंगे अगर इनके खिलाफ हुआ, इनको उम्मीद नहीं है कि होगा कुछ।
पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि इन दोनों ने एडमिट किया कि जी ये चोरों को तो पकड़ रहे हैं, मतलब 72 साल में पहली दफा चोरों को पकड़ रहे हैं, तो ये तो मान गए ना दोनों। सो दिस इज अ रेवोल्यूशन कमिंग इनटू पाकिस्तान। ठीक। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने पहले भी कहा कि अब ना कोई साथ वाला, ना पीछे वाला, ना आगे वाला। अभी जो असल में पैनिक फैला हुआ है वो वही फैला हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि इनके रैंक्स में से आवाज निकली कि अगर ये अपनों को पकड़ रहे हैं तो फिर साडा की बनेगा। तो इनका सबका जो बनना है ना, सबका वो तरीन साहब का बता दें, तरीन साहब का जरा, तरीन साहब वो कहते हैं तो कोई भी नाम हो अगर वो इन्वॉल्व है, मैंने पहले ही कहा, तो जहां मर्जी चले जाएं, आपकी रीच वहां भी बिल्कुल आपकी हमारी रीच वहां होगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नाज बलोच साहिबा का, अंदरीब अब्बास साहिबा का और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। कहती है जी कोई कहाँ भी हो, कहीं भी हो, वो बच नहीं सकता एहतसाब से, लेकिन रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा। उस रिपोर्ट के अंदर जो जिक्र है इन शख्सियात का नाम, बाइज़्ज़त शख्सियात है, मैंने लिया, उनकी डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट थी, उसकी वजह से बहुत कुछ हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस कमीशन ने लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अगर ये रिपोर्ट आई एम श्योर अब तक पढ़ चुकी होगी, तो उनको सोचना चाहिए कि क्या इन लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या ये हक बजानिब हैं कि अपने ओहदों के ऊपर बैठे रहें, मौजूद रहें। सवाल है हुकूमत के लिए और हुकूमत के जो हमदर्द हैं उनके लिए भी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।